इस कहानी में हम 12 साल के एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रोनाटो होता है। ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के समय इटली की है। रोनाटो के फादर उसे एक साइकिल दिलाते हैं जिसे लेकर रोनाटो अपने से बड़ी उम्र के बच्चों को दिखाकर उनसे दोस्ती करते हैं। पर तभी सभी लड़के की जगह पर बैठकर किसी की राह देखने लगते हैं। तो रोनाटो कुछ समझ नहीं आता और तभी वहाँ से एक सुंदर लड़की गुजरती है जिसे ये सब देखे जा रहे थे। रोनाटो को पहली नज़र में उस लड़की से प्यार हो जाता है, इसलिए वो बाकी लड़कों के साथ साथ उसके पीछे पीछे जाता है। इस औरत का नाम मलीना होता है। इसकी उम्र 27 साल है, पर ये आज भी दिखने में बहुत सुंदर है। इसके हस्बैंड को शायद कुछ दिन बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 में जाना पड़ा था, जिसके बाद मलीना को अपने पिता के साथ रहना पड़ता है। मलीना के पिता सुन नहीं सकते, यानी कि वो बहरे हैं। मलीना इतनी सुंदर थी कि शहर के सभी मर्दों की नज़र उस पर रहती और औरतें उससे जलती थी। वो मलीना की तरह बनना चाहती थी, लेकिन हम देखते कि मलीना आज भी अपने हस्बैंड के लिए लॉयल थी। वहीं रोनाटो मलीना को अपने सामने इमेजिन करते हैं, जिससे वो उसकी तरफ और भी आकर्षित हो जाते हैं। अब रोनाटो खुद को बड़ा दिखाने के लिए अपने पिता की पैंट को काट कर अपने साइज की कर लेता है, जिस पर उसके पिता उसे बहुत मारते हैं। पर कुछ समय बाद जब रोनाटो अपने उन्हीं दोस्तों के पास जाते हैं तो उनका एक दोस्त मलीना के बारे में बहुत गलत बातें कहते हैं। वो बताता है कि एक दिन मलीना ने उसे सिगरेट मंगवाने के लिए बुलाया था और उसे अपना शरीर दिखाया था। ये सुनकर रोनाटो को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के से लड़ने लगता है। अगले दिन रोनाटो स्कूल को बंक करके मलीना के घर के पास जाकर बैठ जाते हैं और इमेजिन करता है कि मलीना ने उसे भी अपने पास बुलाकर अपना शरीर दिखाया है। रोनाटो को शहर में मलीना के बारे में बहुत सारी बुरी बातें सुनने को मिलती हैं कि उसके कई सारे आशिक हैं, उसके कई सारे लोगों के साथ चक्कर चल रही हैं। ये सुनकर रोनाटो को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो रात को मलीना के घर की जासूसी करता है। एक होल से वो मलीना के घर में देखता है और वो पाता है कि मलीना आज भी अपने पति की याद में बहुत उदास है, लेकिन वो उसे ऐसे देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। पर यहाँ उसे एक बात समझ आ जाती है कि शहर के लोगों की बात झूठी है। दरअसल हकीकत ये है कि वो आज भी अपने पति के लिए लॉयल थी। रोनाटो रोज अपने दिल की बातें एक लेटर में लिखता है, पर कभी उसे नहीं भेजता। साथ ही वो चर्च जाकर उसके सुख और शांति की दुआ करते हैं। मलीना अपने अकेलेपन के समय अपने पिता के साथ जाकर उसका ध्यान रखती है। दरअसल मलीना को लेकर शहर के लोगों की नीयत अच्छी नहीं थी, वो उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे, पर मलीना इन पर ध्यान नहीं देती। वह स्कूल के बच्चे मलीना के पिता के सामने मलीना के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं। हालांकि उसके पिता सुन नहीं पाते, इसलिए वो समझ नहीं पाते कि वो क्या कह रहे हैं। वहीं एक दिन मलीना को खबर मिलती है कि वॉर के चलते उसके पति की डेथ हो गई है, यानी कि वो मारे गए हैं। और इस खबर से शहर के लोग और भी बातें बनाने लग जाते हैं। और तो शहर के बहुत सारे मर्द अब जानबूझकर अपना नाम मलीना के साथ जोड़ते हैं। वो उसके घर के सामने चक्कर काटने लगते हैं, वो उसके साथ अपना चक्कर चलाना चाहते हैं। रोनाटो एक बार फिर से मलीना के घर की जासूसी करते हैं। वो देखते हैं कि मलीना पूरी तरह से टूटी हुई है, वो रो रही है। और तभी वो इमेजिन करता है कि वो उसके पास जाकर उसके आंसू पोंछ रहा है और उसे किस भी करता है। और फिर हमें पता चलता है कि एक दिन मलीना के फादर को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उसकी बेटी के किसी और के साथ संबंध के बारे में लिखा होता है। और ये देखकर मलीना के पिता उससे सारे रिश्ते तोड़ देते हैं, लेकिन मलीना को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता और वो अपने पिता के द्वारा किए गए इस बर्ताव के लिए बहुत उदास होती है। रोनाटो एक बार फिर से मलीना के घर की जासूसी करता है, जहाँ पर वो देखता है कि शहर के मेयर मलीना से मिलने आए हैं और मलीना उसे किस भी कर रही है। ये दोनों एक साथ रात बिताने के बाद मेयर वहाँ से चले जाते हैं, पर घर के बाहर मेयर को एक डेंटिस्ट मिलता है जो कि मलीना के घर की तरफ आ रहा होता है। इसे देखकर डेंटिस्ट कहता है मलीना सिर्फ मेरी है और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। अगले दिन डॉक्टर साहब को बताता है कि मलीना उसके मंगेतर है, लेकिन सब उसे पागल समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर की वाइफ मलीना के ऊपर केस कर देती है और इस केस के दौरान सब मलीना के बारे में बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन उस केस के चलते मलीना को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। पर वकील की फीस देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए बदले में वकील उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। वहीं मेयर को इस केस के चलते शहर से बाहर भेज दिया जाता है और पीछे से वकील मलीना का रेप कर लेता है और ये सब रोनाटो छिप कर देख रहा होता है। वकील मलीना से प्रॉमिस करता है कि वो उसे शादी करेगा और वो उसके साथ कई बार रेप करता है और बाद में शादी से इनकार भी कर देते हैं। अब मलीना बहुत कमज़ोर पड़ गई थी। इस वक्त उसे कोई जॉब नहीं दे रहा था, क्योंकि औरतों का मानना था कि अगर वो जॉब देंगी तो मलीना उनके पतियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। और वहीं मलीना के पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। सब उसके साथ खाने के बदले रात बिताना चाहते थे। और इसी तरह देखते ही देखते एक दिन जंग इनके शहर तक पहुंच जाती है, जिसमें मलीना के फादर भी मारे जाते हैं और शोक सभा में आए सभी लोग सेक्सुअली वर्ड्स बोलकर वहां से चले जाते हैं। रात के समय शहर को एक बूढ़ा मेजर मलीना के पास खाना लेकर आता है। मलीना खाने को देखकर खुश हो जाती है, पर वो मेजर मलीना के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। पर मलीना जो पूरी तरह से कमज़ोर हो गई थी, अब वो हार मान लेती है
और वहीं रोनाल्डो देख रहा था कि किस तरह से लोगों को मलेना खुद को बेचने के लिए मजबूर कर दिया है। रोनाल्डो चर्च में जाकर जीसस की मूर्ति तोड़ देते हैं और मलेना अब पेट पालने के लिए प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। वो खुद को जर्मन लोगों के हवाले कर देती है। एक दिन रोनाल्डो की तबीयत खराब हो जाती है, जिसे देखकर उसकी माँ को लगता है कि उस पर किसी का साया है, पर रोनाल्डो के फादर समझ जाते हैं कि ये सब उसकी बढ़ती उम्र की वजह से है। इसलिए रोनाल्डो के फादर उसे एक वैश्या घर में लेकर जाते हैं, जहाँ पर रोनाल्डो एक वैश्या में मलेना को इमेजिन करते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। और थोड़े दिन में जैसे ही युद्ध खत्म हो जाता है और जर्मन लोग वापस चले जाते हैं, तो शहर के लोग मलेना को बुरी तरह से घसीटते हुए पीटते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। और इन सब से परेशान होकर मलेना शहर छोड़कर चली जाती है। रोनाल्डो उसका पीछा करता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता। थोड़े दिन बाद मलेना के पति वापस आता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। इसका मतलब ये था कि उसका पति मरा नहीं था, वो अभी जिंदा था। और वो सबसे मलेना के बारे में पूछते हैं। वो घर जाते हैं, वहाँ पर मलेना नहीं होती। वो शहर में सबसे उसके बारे में पूछता है, पर कोई उसे कुछ नहीं बताता। वो रोनाल्डो को उसकी हालत देख के नहीं जाती और रोनाल्डो मलेना के पति को एक लेटर के जरिए उसे बता देता है कि शहर वालों ने उसे कैसे मजबूर किया था, और वो उसे उसका पता बता देता है। और अब मलेना का पति मलेना को पूरे शहर में सम्मान के साथ शहर में वापस लेकर आता है और उसके साथ खुशी खुशी रहता है। और वहीं शहर की सभी औरतें भी अब मलेना की इज्जत करती हैं, क्योंकि अब वो शादीशुदा है। दोस्तों, इस कहानी में दिखाया गया है कि औरत के बारे में लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं जब उसके आगे पीछे कोई नहीं होता। सब उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, सब किसी न किसी तरह से उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वही इस कहानी में बताया गया है। इस कहानी के अंदर रोनाल्डो बताता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी औरतें आई, उन्होंने मुझसे हमेशा पूछा कि क्या वो हमें याद रखेगा, और मैंने उन्हें हाँ भर दिया। लेकिन मेरे दिल में आज भी मलेना है और वो मेरे दिल में हमेशा रहेगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।